हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि बीएड में बीएड या डीएलएड में जो है मैथ के अंतर्गत आप लघु पाठ योजना कैसे बनाएंगे, वो भी फ्रैक्शन के टॉपिक पे। ठीक है, फ्रैक्शन का टॉपिक रहेगा। बिल्कुल वेरीफाइड ये लेसन प्लान है। आप किसी के लिए भी, किसी कॉलेज में हैं, किसी यूनिवर्सिटी के लिए बना सकते हैं। मैथ का लघु पाठ योजना रहेगा। आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी के लिए भी फ्रैक्शन के टॉपिक पे इसमें से लेसन प्लान एक अच्छा सा बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें इस चैनल पर आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लेसन प्लान के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन के नाम, आपका नाम अपने डालना है। उसके बाद इस प्रकार से एक कॉलम बनाया जैसा कि यहाँ पे बना गया है। दिनांक, जिस दिनांक को आप पढ़ाएंगे वो दिनांक डालना है। जिस क्लास के लिए बनाए वो कक्षा डालना है। वर्ग ए डालना है या बी डालना है, कुछ भी डालना। उसके बाद कालांश, कालांश मतलब टाइम पीरियड से है। और उसके बाद अवधि जो है लघु पाठ्य योजना की वो 15 मिनट की होती है। विषय कौन सा है? गणित। आप यहाँ पे एक कॉलम और बना के उप विषय लिख सकते हैं, क्योंकि उप भिन्न जो है अंक गणित के अंतर्गत आता है, तो उप विषय के अंतर्गत अंक गणित डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्रकरण यहाँ पे डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे भिन्न। आप चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी सामान्य उद्देश्य की। और सामान्य उद्देश्य में आप इस प्रकार से जो लिखा गया है यहाँ पे, विद्यार्थियों को गणित की शब्दावली जैसे संकेतों, सूत्रों, नियमों तथा सिद्धांतों आदि की जानकारी कराना तथा उनमें समझने की योग्यता को विकसित करना है। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में गणित का ज्ञान तथा कौशलों का उपयोग करने में कुशल बनाना है। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों का संश्लेषण, विश्लेषण, सोचने समझने, कारण बताने तथा तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता का विकास करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में ध्यान केंद्रित करने की योग्यता तथा खोजपूर्ण आदतों को विकसित करना है। पांचवा पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों को गणित का ज्ञान कराकर तकनीकी युक्तियों के लिए तैयार करना। छठा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति उत्पन्न करना, रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद सातवां पॉइंट है हमारा कि विद्यार्थियों में गणित के ज्ञान को जीवन के क्षेत्रों में उपयोग करने की कुशलता प्रदान करना। आठवां पॉइंट है विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की क्षमता को विकसित करना। नौवां पॉइंट है विद्यार्थियों को समाज में उत्तम जीवन के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित करना। 10वां पॉइंट है विद्यार्थियों में आधुनिक तकनीकी युक्तियों जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर एवं डिजिटल इत्यादि को प्रयोग में लाने के लिए कौशलों का विकास करना। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ती है हमारे विशिष्ट उद्देश्य की। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य की। इसमें आप लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी भिन्न को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न से संबंधित तथ्यों एवं संप्रत्यों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अगला डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी भिन्न के प्रकार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। भिन्न के प्रकार से मतलब है यहाँ पे आप भिन्न कई प्रकार की होती हैं। सरल भिन्न आप जानते हैं, मिश्रित भिन्न होती है और कई प्रकार की भिन्न होती है, उनके बारे में जान सकेंगे। तीसरी हेडिंग इसी के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत डालेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न से संबंधित प्रश्नों को उपयुक्त विधियों द्वारा हल कर सकेंगे तथा उनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य इसी में लिखेंगे आप। इसी के अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न से संबंधित प्रश्नों को शीघ्रता, शुद्धता एवं स्वच्छता पूर्वक हल कर सकेंगे। उसके बाद आप शिक्षण विधियाँ डालेंगे हेडिंग, और उसके अंतर्गत लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। उसके बाद अगली हेडिंग डालना है आपको पूर्व ज्ञान की। विद्यार्थी भिन्न के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये लिखना है। उसके बाद आप प्रस्तावना प्रश्न का मेन चीज़ होता है ये प्रस्तावना प्रश्न, इसी को आपको विशेष ध्यान देना है। प्रश्नावली जो प्रश्न होता है इसमें आपको प्रकरण जो है वो निकलवाना है। ठीक है, जो वहाँ पे आप प्रकरण भिन्न लिखे हैं वही यहाँ पे निकलवाना होता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न एक कर सकते हैं। एक छड़ी को हमने लिया और दो बराबर भागों में तोड़कर बच्चों को दिखाया, तो बच्चों कहेंगे कि उधर से किया है कितनी है, 2 है। ठीक है, यही बताएंगे 2 है। तो हम उसमें से एक बड़ी रहेगी एक छोटी, तो पूछ सकते हैं कि छोटी वाली छड़ी बड़ी छड़ी का कितना भाग है, तो बच्चे बताएंगे आधा भाग है। तो गणित की भाषा में आधा को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बताएंगे 1/2 के रूप में। उसी प्रकार आप कहेंगे 1/2 कैसी संख्या, विद्यार्थी शांत हो जाएंगे, समस्यात्मक टाइप का प्रश्न बन गया। तो आप इसी के बारे में फिर जो कि भिन्न हो इसे, तो आप इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम सभी भिन्न के बारे में विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे शिक्षण बिंदु,
छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में आप भिन्न डाल दीजिए, इसके आगे फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी वस्तु के किसी भाग को दर्शाती है। उदाहरण के लिए एक आम के 2 हिस्से किए जाएं तथा उनमें से एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो अलग किए जाने वाले भाग को 1/2 लिख सकते हैं, जहां 1/2 भिन्न है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, मूल्यांकन के लिए ये प्रश्न हो गया। उसके बाद भिन्न के भाग टीचिंग पॉइंट होगा हमारा शिक्षण बिंदु, और उसके 2 भाग हैं, हम बताएंगे अंश और हर। अंश किसी भिन्न में अंश का वो भाग जो भिन्न के ऊपर लिखा जाता है, और हर किसी भिन्न में हर वो भाग जो भिन्न के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें इस प्रकार से आप दे सकते हैं 3/5 में अंश 3 और 5 हर। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 7/5 में अंश व हर बताइए। उसके बाद है भिन्न के प्रकार। यहाँ पे आप भिन्न के प्रकार देखेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, और सबको आपको बारी बारी से इस प्रकार से जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसी प्रकार से आप एक्सप्लेन करके यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, उचित भिन्न के बारे में भी और अनुचित भिन्न के बारे में और मिश्रित भिन्न के बारे में। अब उचित भिन्न का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो है ऊपर जो है अंश छोटा रहेगा और नीचे हर बड़ा रहेगा। अनुचित भिन्न का मतलब अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। और मिश्रित भिन्न का मतलब है कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, पूर्णांक भी होगा और नान पूर्णांक भी होगा, जैसे 6 सही 3/4 इस प्रकार से। उसके बाद इसी में हम पढ़ सकते हैं कि भिन्न का जो है लासा, भिन्न का लासा, इसी में हम पढ़ा सकते हैं उसको। भिन्न में अंश का लासा तथा हर का मासा कैसे निकालते हैं उसके लिए आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बता सकते हैं कि जो है अंश का लासा निकालते हैं लासा के लिए, और हर का मासा निकाल सकते हैं, उसको भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछ लेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, 3/4 कैसी संख्या है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, और उसके उचित भिन्न के 2 उदाहरण बता दीजिए। 7/5 में अंश व हर बता दीजिए। उसके बाद निरीक्षण कार्य है कि छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा भिन्न से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेगा। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश इस प्रकार से जो आप मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखे हैं वो यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं या सेम ऐसे लिख सकते हैं। एक आपको चार्ट लेना है और उसमें से ये श्यामपट्ट सारांश वाला लिखना है और यहाँ पे काट के चिपका देना। जैसे यहाँ भिन्न एक ऐसी संख्या जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। बाकी यहाँ पे आप भिन्न के प्रकार में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और भिन्नों का लासा, इस प्रकार से जो आप उसमें बताए हैं मूल्यांकन के कॉलम में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद आपकी लास्ट हेडिंग पड़ेगी गृह कार्य, और गृह कार्य में आप कुछ प्रश्न दे देंगे। जब अंश हर से बड़ा हो तो वह किस प्रकार की भिन्न होगी। उचित भिन्न के 2 उदाहरण देखिए, और 2 सही 5/7 किस प्रकार की भिन्न है। ठीक है, ये प्रकार ये अलाउड हुआ है पढ़ाने के लिए, बिल्कुल टीचर का साइन भी हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें से आप बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।